मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। पप्पू कहती हैं कुछ पढ़कर फूंक मारोगी तो वो जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाओ ना सर। उठिए सर, मैं आ गई हूँ। होश आ गया? जी। बस बस बस। मुझे लगा कोई और भी आया था। कौन? नहीं, और कोई नहीं आया। तो मेरे गले का ऑपरेशन हुआ तो बेहोशी में लगता था पता नहीं कौन कौन आया है, पर उनमें से कोई नहीं आया जिनके लिए दिल करता था कि वो आए। मुझे होश कब आया था? जब कोई आया था। वो डीन भी आए थे ना? वो लोग भी आए थे। मुझे लगा वो भी ख्वाब में आए थे। डॉक्टर कह रहा था तुम्हारे आने पर होश आया उसे, वरना बहुत देर से बेहोश था वो। हाँ, मैंने पढ़ के फूका तो होश आया उन्हें। क्या पढ़ के? पप्पू ने वजीफा बताया था, कहा पढ़ के फूक देना, होश आ जाएगा उन्हें। ये कहा पप्पू ने? वजीफा उनके लिए होगा ना जो एक दूसरे के कुछ ना लगते। कहा ना मिलकर आया उसे, थप्पड़ भी मारा मुंह पर। अब उसे देखता हूं तो तकड़ी के पलड़ों पर डालकर सोचता हूं, एक तरफ रुपया पैसा जायदाद और दूसरी तरफ कुल बचा एक बेटा। पर बेटे वाला पलड़ा बहुत भारी। वो भी चला गया तो दो कौड़ी का हो जाऊंगा मैं भी और तुम भी। हमाद का जनाजा उठा, मेरी ममता की लाश गिर गई। अब तो याद भी नहीं है मां हूं या मरने वालों की बारिश। खैर, तुम उसको थप्पड़ मार आए, अपना सीना चाक करके अपने अंदर का बुज़दिल बाप दिखा दिया, तो क्या रहम आया उसे? नहीं। है ना खतीजा का लाडला, मां जाया। रुक जाओ खतीजा, लकीर खींचो और उस पे पैर रखकर थम जाओ। मेरे कोई 5-6 बेटे होते तो लड़ लेता, अब एक बाकी है तो बताओ, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? तो गंजी से पूछो ना, वो तो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। सुरैया देखा, अभी तक निशाना खींच के रखा है उस पर।
बेचारी बेवा भी है और बे औलाद भी। चुप रहो खदीजा। अच्छा चलो ये बताओ, कितने बेटे हैं सिराज के? एक और आधा, डेढ़? वो तो लड़ गया बनियामीन, उसने तो शमरेज को भी नहीं रोका, वो आके मार गया मेरे हमाद को। खून बहा वसूल करूंगा मैं। और खून बहा क्या लोगे? पैसे? मैं मुझसे प्यार नहीं करता। फिर मैंने कहा चल झूठ। तो मान गई हो तुम? मना लिया आपने? इस तरह डटकर अपनी अम्मी से बात कहोगी? नहीं, अब्बा से कहूंगी और ये भी बता दूंगी कि छू कर जिंदा करके आई हूं। सिराज अमृतसरी नाम है तेरे अब्बा का, याद है ना? अब्बा का नाम अब्बा से आगे कुछ नहीं होता। पता है पप्पू, एक दिन उनसे मिलकर लगा था कि मोहब्बत होगी तो सीधा अब्बा से कहूंगी, वरना हमारे ना कहने के डर से मर जाती है मोहब्बतें। उनसे मैं करूंगी बात। आप क्यों करेंगी बात? मोहब्बत मुझे हुई है तो मैं करूंगी ना बात। फिर देखूंगी कि वो अब्बा कितने और सिराज अमृतसरी कितने। पर वो मंटो तो मान ही नहीं रहा था। वो तो कह रहा था मुझे महमल से प्यार ही नहीं है। बताया ना पप्पू, झूठ बोल रहे थे वो। खेल चल रहा है? जी अब्बा। अब नहीं खेल सकोगे। क्यों अब्बा? खेल खत्म, गिरफ्तारी देनी होगी। मंजूर? नहीं मंजूर, मैं पहले ही 2 साल रहकर आया हूँ अब्बा। रहना पड़ता है बेटा, 1-2 साल और से ही। क्यों हर दफा मैं ही क्यों? क्योंकि नोरेज गिरफ्तारी के मसले से आजाद हो चुका है। जो चलकर जा सकता है वही जाएगा ना। या तू बता कोई तरीका, तेरे लिए खुद चला जाऊं। हार गया? सिराज मर जाएगा, हारेगा नहीं। तो गिरफ्तारी में जीत जाना कहाँ है अब्बा? मियां साहब ने कहा है कि शमरेज की गिरफ्तारी दे दो। और आपने कहा कि दे देते। तुमने पहले कभी ऐसे जबान नहीं चलाई, आज क्या हुआ है? इससे जेल नहीं जाया जाता अब्बा। बाप चाहता है कि बेटा जेल जाए, मैं तो चाहता हूं कि तू जिए। तू जिएगा तो अमृतसरियों का काम चलेगा। इन अमृतसरियों पे मियां साहब का हुक्म क्यों चलता है अब्बा? शमरेज, मियां साहब ने तर्जमे के साथ मुझे और बिन्यामीन को कुरान पढ़ाया है, दीन सिखाया। तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे खानदान के 112 और उनके 110 इतने लोगों को मारना दीन में कहीं नहीं लिखा? वो तो बिड़ गया और हिसाब चुकता करने में गिर गई लाशें।
वरना मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा अब। अम्मी साहबा ने हुक्म देके कहा है कि अब्बा भी कहें तो गिरफ्तारी नहीं देनी। हमारे कामों में अम्मी का दखल नहीं होता। अब्बा का दखल तो होता। उसके 2 बेटों की कुर्बानी हुई है, दखल देगी वो, उसकी सुननी भी पड़ेगी। आप अम्मी साहबा से कहें, मुझे कॉल करके कह दें, मैं दे दूंगा गिरफ्तारी। नहीं कहेगी तो फिर आप ही बताइए अब्बा, आप मियाँ साहब का हुक्म नहीं टाल सकते तो मैं माँ का हुक्म कैसे टाल सकता? ये वारंट वहीं से निकलेगा तो जेल जाऊंगा अब्बा, वरना लड़ जाऊंगा। नरेश, क्या हुआ? तुमने शमरेज को गिरफ्तारी देने से मना किया? जी। क्यों? और ये कब से होने लग गया कि तुम हमारे मामलों में अपनी टांग अड़ाओ? मैं जब नरेश को देखती हूँ तय करती हूँ, अब की बार बोलूंगी, लड़ूंगी अपने बेटों के लिए। उसके बाप से लड़ोगी? बाप का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसमें एक बेटा ईंधन बनकर जल गया, बची हुई आग उसके दूसरे बेटे का पीछा कर रही। आप लोग शादियां ना किया करें, कर लें तो बेटे पैदा ना करें, वरना माएं कहीं की भी हो आग में झोंकने के लिए बेटे पैदा नहीं करती। मैं जान बचा रहा हूं उसकी। 1 महीने से वो छुप के बैठा हुआ है, उकता गया है, बाप के सामने बोलने लग गया है। जेल जाएगा तो महफूज हो जाएगा। अभी ताजा ताजा 2 साल गुजार कर आया, और कितना सिराज साहब अपनी जवानी बर्बाद कर दे जेल में। अब तो मैं कभी कभी रामिस को देखकर सोचने लगी कि कल क्या ये भी अपने बाप की व्हीलचेयर का गद्दी नशी होगा। कोई परवाह नहीं। अरे वाह, तो बंदूक पकड़कर गोली मार दीजिए नरेश को। तड़पे तो फिर आखिरी बार तड़पे, मुझे बार बार दिखाई ना दे। मां का हुक्म है कि वो गिरफ्तारी नहीं देगा। आपके चोची में आए